हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एफआरडी ट्यूटोरियल्स। सो इन दिस सीरीज़ हम लोग जो है अब सीखेंगे बूटस्ट्रैप के बारे में कि बूटस्ट्रैप क्या है, कैसे काम करता है, कंप्लीट इंट्रोडक्शन। और बूटस्ट्रैप के साथ ही हम लोग पूरा का पूरा एक वेबसाइट लोड बनाएंगे, जैसा प्रीवियस सीरीज़ में हमने स्क्रैच से बिल्कुल बेसिक से HTML के लिए बनाया था ना। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं बूटस्ट्रैप क्या है। तो बूटस्ट्रैप जैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आप इसको आसान भाषा में समझेंगे तो बेसिकली होता क्या है कि एक फ्रेमवर्क है जो CSS और जावास्क्रिप्ट को मिला करके यूज़ करके बनाया गया है। और हमारा जो HTML का काम है बहुत इजी कर देता है। कोई वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनानी है, कुछ इफेक्ट्स यूज़ करने हैं, स्लाइडर लगाना है, ड्रॉप डाउन है, अकॉर्डियन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए बहुत इजी कर देता है। जब तक बूटस्ट्रैप नहीं था बहुत साल पहले, तो बूटस्ट्रैप के आने से पहले जनरली लोग क्या है अलग अलग कस्टम जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज यूज़ करते थे। अभी भी करते हैं, लेकिन अब वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है रिड्यूस हो गया है, बिकॉज जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ों के लिए है जनरली मोस्टली लोग अगर जो बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो बूटस्ट्रैप के ही जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसको यूज़ कर लेते हैं, जो कि हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे धीरे धीरे करके क्या क्या है, कैसे कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप को अगर आपको बूटस्ट्रैप यूज़ करना है तो बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के लिए सबसे पहले जस्ट गो टू द गूगल पे चलते हैं और जस्ट यहाँ पे डालते हैं बूटस्ट्रैप। और इसका जो वेबसाइट है वो है getbootstrap.com करके। अगर आप ये डायरेक्टली डालेंगे तो आप डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो इसके वेबसाइट पे जैसा आप देख रहे हैं सिंपल साफ बोलते हैं कि बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप। तो बहुत इजी है, बहुत क्विकर है, इतना सारा CSS का कोड हमें नहीं लिखना पड़ता है। HTML में क्लासेस हमारी बहुत रिड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी जो करंट वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 5.3। अगर आपको ओल्डर वर्जन चाहिए तो आप यहाँ पे जा करके इसका ओल्डर वर्जन भी देख सकते हैं 2.3। और अगर आप ऑल वर्जन्स पे जाएंगे तो आपको सारे वर्जन्स के मिल जाएंगे 1 से लेकर के 5.3 तक। तो ये क्यों है, क्योंकि कई बार क्या होता है, सपोज आप किसी एक पुरानी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं जिसमें बूटस्ट्रैप के पुराने वर्जन है और आपको यू डोंट नो, आपने खाली 5 पढ़ा है तो आपको नहीं पता कि पुरानी क्लासेस, क्योंकि पहले जो है बूटस्ट्रैप में स्पैन 1, स्पैन 2, स्पैन 3 चलता था, है ना। और उसके बाद में चेंज हुआ है कॉल SM, कॉल LG, इस तरीके से वो अपना डेवलप हुआ है, धीरे धीरे करके चेंज होता गया है। तो अगर आप कोई पुराना वर्जन बूटस्ट्रैप का यूज़ कर रहे हैं किसी वेबसाइट पर और आपको उसमें कुछ करेक्शंस करनी है, UI ठीक करना है या कुछ डेवलपमेंट करनी है, तो उसके लिए आपको रेफरेंस के लिए आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो आप जो उसके बूटस्ट्रैप का वर्जन देख लीजिए कौन सा है और आप फिर उसको यहाँ पे आकर के उसकी क्लासेस को जो है देख सकते हैं। तो अभी हम लोग जो लेटेस्ट है हम उसी को पढ़ेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे डॉक्स में। तो अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकली है, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकली भी नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट लेसन से हम लोग जो है इसका पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, एक वेबसाइट लेआउट को लेकर के कैसे कैसे इसको स्टार्ट करना है, कैसे कैसे इसको बनाना है। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हैं गेटिंग स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप, तो सब सिंपल है। जो हम बेसिक HTML लेते हैं हमें वही यहाँ पे लेना है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं एक index.html बनानी है, मेटा व्यू नेम व्यू पोर्ट रखना है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमें लेके आना है। अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम चलते हैं होम पेज पे और यहाँ पे ओके यस, तो यहाँ पे CDN है, आप CDN यूज़ कर सकते हो। जैसे बूटस्ट्रैप की ये CSS का है और ये JS का है, तो ये दोनों CDN हमारे जो है HTML के अंदर कॉल होने चाहिए, तो बूटस्ट्रैप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप एंगुलर, रिएक्ट या कुछ यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें इसको भी npm इंस्टॉल करके भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ईजिली वो आ जाएगा। ठीक है, तब डॉक्स पे चलते हैं अगेन। यहाँ पे तो क्विक स्टार्ट में जैसा आप देख रहे हैं सिंपल है, गाइड है बेसिकली index.html में हमें कैसे रखना है, क्या रखना है। यहाँ पर उन्होंने जो है CDN लगा दिया है बूटस्ट्रैप का और यहाँ पे भी उन्होंने लगा दिया है, देन नीचे JS का है। ये कुछ इसके इंक्लूड है, सपोर्ट्स हैं बेसिकली। आप चाहें तो पॉपर करके है, जब टूल टिप वगैरह ड्रॉपडाउन वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और अगर हमें नहीं करना है तो हम खाली बूटस्ट्रैप min.js भी लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, इन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी CDN लिंक दे रखे हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए अगर आपको लोकली रखना है तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको CSS JS सब दोनों के दोनों मिल जाएंगे। जब आप डाउनलोड करेंगे यहाँ पे तो ये आपको फाइल दे देगा पूरी की पूरी। लेट्स से डाउनलोड्स में मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसको ओपन कर लिया, यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में लेट्स सी हियर वी हैव CSS आपको मिल गई है। जैसा आप देखो बहुत सारी CSS है यहाँ पे, ग्रिड है ना, और कहते हैं कि रोबोट है। अगर आप सबसे सिंपल अभी इनिशियली क्या करना है, आपको जस्ट bootstrap.css और bootstrap main.css में से कोई सी भी एक CSS लिख लेनी है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि bootstrap CSS जो है हमारी, ये हमारी जो है थोड़ी ओपन होती है। जैसे अगर आप यहाँ पे चलेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ी ओपन है। मिंट जो है वो मिनिमाइज्ड होती है, उसमें बिल्कुल भी स्पेसिंग वगैरह वो सब नहीं होते हैं। तो बेटर है कि आप मिनिमाइज ले लें,
क्योंकि अगर हम पूरा वैसे लेंगे मतलब लार्ज लेंगे तो ऑब्वियसली बात है फाइल साइज़ बड़ा होता है, और हम लोग बूटस्ट्रैप की सीएसएस में कुछ चेंजेस नहीं करते हैं, तो बेटर है कि वो मिनीफाइड रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है देन गो विद द अदर बूटस्ट्रैप की जो फाइल है उसमें, है ना। तो नीचे चलते हैं, आप सीडेन से भी लगा सकते हैं, बेटर है सीडेन से लगाइए बिकॉज अगर आपका एक अच्छा सर्वर नहीं है तो, ठीक है। और इससे अब चलते हैं आगे, तो यहाँ पे कंटेंट्स हैं। कंटेंट्स में उसने दे रखा है कि क्या क्या कैसे कैसे कॉल्ड हो रखा है, इतना अभी आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। और अगर आप यहाँ से चलेंगे तो लेआउट में चलते हैं, तो जनरली बूटस्ट्रैप में बेसिकली क्या है, यहाँ पे मेनली 12 कॉलम लेआउट चलता है, ठीक है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा होगा कहीं पे अगर, सो लेट मी चेक ग्रिड्स, यस। तो ऐसे 12 कॉलम्स होते हैं, 4 4 8 4 12 करके, और इन्हीं 12 कॉलम्स के बेस पे चलता है ना। पूरा का पूरा जो हमारा गेट लेआउट है उसके बेस पे पूरा का पूरा बूटस्ट्रैप चलता है। आगे धीरे धीरे करके हम पूरा पूरा इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कॉलम्स में चलते हैं, तो उन्होंने बता दिया कि कॉलम्स हमें लेना है, तो सपोज 3 का यूज़ करना है तो कॉल हम डाल सकते हैं यहाँ पे आगे, ठीक है ना। अलाइन आइटम सेंटर से सेंटर आ जाएगा। ये पूरा का पूरा उन्होंने स्ट्रक्चर जो है हमें दे रखा है यहाँ पे, कैसे हमें इसको यूज़ करना है। तो आप बेटर रहेगा कि आप एक बार बूटस्ट्रैप को खोलना, कुछ भी कोडिंग करने से पहले एक बार इसको आप पढ़ लो अच्छे से कि इसमें क्या क्या है, कौन कौन सी क्लासेस हैं जनरली। जैसे इसमें हम रो यूज़ करते हैं, कंटेनर यूज़ करते हैं, मार्जिन के लिए M1 M2 M3, या फिर मार्जिन लेफ्ट राइट के लिए MX करते हैं, टॉप बॉटम के लिए MY की क्लास हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। ऐसे इसमें पैडिंग के लिए P3 इन्होंने यूज़ करके रखी हुई है यहाँ पे। ये गैप के लिए उन्होंने G5 यूज़ कर रखा है। तो बहुत सारी क्लासेस हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती हैं, ओवरफ्लो हिडन के लिए, मार्जिन के लिए, पैडिंग के लिए, डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए, देयर लॉट्स ऑफ स्टफ, राइट। अब चलते हैं आगे, तो सेम इन्होंने फॉर्म्स भी दे रखे हैं यहाँ पे। फॉर्म्स में क्या क्या, हमें कोई फॉर्म बनाना है तो हमें क्या क्या यूज़ करना है, सिंपल है, फॉर्म इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। और फॉर्म के अंदर में क्या क्लास यूज़ करनी है कि जब लेवल पे क्लिक करेंगे तो इनपुट फोकस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली बना रखा है, आपको जिसको कॉपी करना और पेस्ट करना है। इसे प्रीवियस सीरीज़ में हम लोगों ने इसलिए नहीं यूज़ किया था बिकॉज आपको HTML का नॉलेज होना ज़रूरी है, कि अगर आपको उसको कस्टमाइज़ करना है तो उसको यूज़ करना है तो उसके लिए HTML सीरीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डिसेबल्ड फॉर्म चाहिए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो देयर लॉट्स ऑफ स्टफ यहाँ पे है, ठीक है ना। इनपुट फॉर्म की आपकी और भी डिटेल में कि आपको इनपुट लेना है, टेक्स्ट एरिया लेना है, तो LG है, इनपुट है, SM है, ठीक है ना। पासवर्ड के लिए क्या लेना है, इस तरह का फॉर्म चाहिए, साइड में टेक्स्ट वाला चाहिए तो भी आप यूज़ कर सकते हो। डिसेबल इनपुट चाहिए, रीड ओनली इनपुट चाहिए, तो बहुत सारी ऑलमोस्ट बेसिक जितनी भी HTML में चीज़ें हमारी यूज़ होती है ना, वो सब इन्होंने यहाँ पे बना के आपको दे रखा है, जो कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट है, चेकबॉक्स है, रेंज है, इनपुट ग्रुप्स है, फ्लोटिंग लेवल्स है, लेआउट्स है। लेआउट्स पे चलेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिक फॉर्म के लेआउट्स मिल जाएंगे, ग्रिड में रखना है, गटर के साथ रखना है, इस तरीके का कुछ फॉर्म स्पेसिंग रखनी है। तो आप अगर इसको एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ा सा इसमें नॉलेज हो जाएगा कि अच्छा इसको कैसे कैसे इसको हमें यूज़ करना है, ताकि जब हम HTML पे काम करेंगे तो हमें ईजी हो जाएगा। जैसे वैलिडेशन है, इन्होंने इवन वैलिडेशन के लिए भी हमें दे रखा है। जैसे सबमिट फॉर्म करते हैं तो करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इसको यूज़ कैसे करना है वो भी इन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब सेम आगे कंपोनेंट्स पे चलेंगे। जैसा मैं बता रहा था, बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के कंपोनेंट्स हैं, इसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होते हैं, हमें अलग से लेकर के लगाने की या खुद से जावास्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अकॉर्डियन है, यहाँ पे आप देख रहे हो अकॉर्डियन बना हुआ है ऑटोमेटिकली। अकॉर्डियन में और भी मल्टीपल स्टाइल्स ऑफ अकॉर्डियंस है, फीचर्स ऑफ अकॉर्डियंस है। अलर्ट्स हैं यहाँ पे आपके पास में, पेजेस है, ब्रेड कम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। कार्ड्स का डिज़ाइन है, बटन्स का डिज़ाइन है, बटन ग्रुप का डिज़ाइन है। अगर हमें ऐसा कुछ बटन चाहिए, नेविगेशन चाहिए, है ना, तो वो भी हम दे सकते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 पेजिनेशन दे सकते हैं इजीली, उसका भी प्रॉपर डिज़ाइन है यहाँ पे। कैराउजल है, अगर हमें स्लाइडर बनाना है तो इसका स्लाइडर इतना बेनिफिशियल है कि आप उसको बहुत तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इसने जो ये इफेक्ट दे रखा है खाली इसी तरीके से बन के आएगा। इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम CSS से और अपने अकॉर्डिंगली किस तरीके से हम इसको अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी भी स्टाइल का जो हम लोग जो इसमें स्लाइडर बना सकते हैं। इंडिकेटर आ गया है। डेफिनेटली बहुत डिटेल में ज़्यादा लेयर स्लाइडर टाइप तो नहीं बना पाएंगे, बट हाँ बेसिक स्लाइडर्स हम लोग इसमें ईजिली बना सकते हैं, जो कि हमारे काफ़ी बेनिफिशियल, काफ़ी काम भी आते हैं, ठीक है। क्लोज बटन है, अगर आपको क्लोज बटन लगाना है तो कैसे लगाना है वो भी इन्होंने दे रखा है। ड्रॉप डाउन है, कोलैप्सिबल कंटेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह कुछ बनाना है तो वो भी कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन में चलेंगे तो यहाँ से हम ड्रॉप डाउन लेके चल सकते हैं। लिस्ट ग्रुप हमारे पास में है पूरा, अगर हम ग्रुप ऑफ लिस्ट में बनाना है,
मॉडल है, मॉडल यानी कि जो हम पॉपअप बनाते हैं वेबसाइट्स पे कि क्लिक होने पे पॉपअप खुलता है। तो पहले हमें क्या था, बटन बनाते हैं, फिर जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, क्लिक पे शो होगा, देन फिर वो हाइड होगा, फिर उसका एनिमेशन होता है, CSS लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। तो अगर हम बूटस्ट्रैप को यूज़ करें तो इट्स ईजी टू यूज़ है, क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पे दे दिया है कि हमारा जो बटन है उसमें ये लगेगा और हमारा जो मॉडल का HTML है वो ये रहेगा, कंटेंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो डिज़ाइन है रेडी हो जाएगा। अब इसमें भी बहुत सारे हैं कि ये हो गया, स्टैटिक बैकग्राउंड हो गया कि आप पीछे क्लिक करेंगे तो गायब नहीं होगा, क्लोज़ करने पे ही वो क्लोज़ होगा। लॉन्च डेमो मॉडल है, लंबा सा मॉडल बनाना है, ठीक है। वर्टिकली सेंटर मॉडल चाहिए, ठीक है ना, वर्टिकली सेंटर चाहिए स्क्रॉल के साथ में तो वो भी आ जाएगा। टूल टिप चाहिए, टूल टिप के साथ में तो वो भी आ सकता है, पॉप ओवर, टूल टिप, ये सब फीचर्स में ऑलरेडी दे रखे हैं। नेविगेशन है, आपको मेन्यू बनाना है तो रिस्पॉन्सिव मेन्यू बनाना है तो इजीली इसमें बन जाता है। कोई आपको ज़्यादा, जैसे हम लास्ट लेसन में हम लोग जैसे पढ़ रहे थे कि इसमें जो है हमने खाली हैमबर्गर आइकन बना के छोड़ दिया था, पूरा फंक्शनल नहीं किया था, उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, राइट। तो इसमें हमें वो जावास्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें खाली इसका मेन्यू लेना है, उसको अपने अकॉर्डिंगली CSS और HTML से कस्टमाइज़ करना है और वो ऑटोमेटिकली पॉप ओवर जो आपको जो हैमबर्गर मेन्यू है वो तैयार हो जाएगा फॉर द मोबाइल्स एज वेल, ठीक है। पेजिनेशन है, प्लेस होल्डर है, प्रोग्रेस बार भी है। तो धीरे धीरे करके हम लोग ये सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। बाकी से कुछ हेल्पर्स हैं जो आप पढ़ सकते हो अगर आपको देखना है तो। यूटिलिटीज़ हैं, थोड़ा और कोड डेवलपमेंट में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड है, तो अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो आपको इस बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड्स इन्होंने दिए रखे हैं आप वो क्लास लगाएंगे, ऑटोमेटिकली वो बैकग्राउंड आपके पास में आ जाएगा। इनको चेंज कैसे करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा आगे चल के, नेक्स्ट जब पढ़ना शुरू करेंगे कि हमें प्राइमरी में हमें अपना हमारा बैकग्राउंड रखना है तो हम कैसे रखेंगे, ठीक है ना। बॉर्डर्स है, बॉर्डर अगर आपको देना है तो हम कैसे देंगे, सेम जस्ट बेसिक क्लासेस है सारे की सारी। कलर्स है, सेम फॉर द कलर्स गोज, ये जब आपको कलर देने हैं तो। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ हैं, नॉन इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, ग्रेड, फ्लैग्स, जो भी हमें देना है उसके लिए भी इन्होंने क्लासेस दे रखी हैं, थोड़ा समझा रखा है कि किस क्लास से क्या होता है। तो आपको पूरा का पूरा एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना है नेक्स्ट क्लास पढ़ने से पहले, है ना। तो वर्टिकल लाइन की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मार्जिन भी होगा, वेट, स्पेसिंग है। तो स्पेसिंग में हम जाएंगे तो यहाँ पे देखो पूरा M फॉर मार्जिन यूज़ करते हैं, P फॉर पैडिंग यूज़ करते हैं, T के लिए टॉप हो गया, बॉटम हो गया, S फॉर लेफ़्ट यानी कि स्टार्ट हो गया, एंड फॉर E। पहले ये PS और PL और PR करते थे पैडिंग लेफ़्ट और पैडिंग राइट के लिए, बट अब इन्होंने जो इसको चेंज करके S और E कर दिया है, स्टार्ट एंड एंड कर दिया है ना। और नेक्स्ट आते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट है, विजिबिलिटी है, इंडेक्स है, आइकन्स हैं, ऐसे कुछ बने बनाए आइकन्स है। अगर आपको इनको आइकन्स को यूज़ करना है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ऐसे खुद के आइकन्स है। और अगर आपको कोई बाहर से लाइब्रेरी यूज़ करनी है, जैसे हम फॉन्ट ऑसम यूज़ कर रहे थे तो हम फॉन्ट ऑसम भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। बाकी इसके बारे में अबाउट में थोड़ा ओवरव्यू है और ज़्यादा कुछ लाइसेंस एंड माइग्रेशन वो सब चीज़ें हैं, तो इतना कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहला आपका होमवर्क इस क्लास में यही है कि आपको जो है इसमें पूरा का पूरा एक बार आपको जस्ट गो थ्रू ब्रीफ आप एक बार इसको पढ़ लो, क्या क्या है इसके अंदर, कौन कौन सी क्लासेस बनी हुई हैं, कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेसन से हम लोग जो है डायरेक्टली इसमें जंप इन करेंगे, इसको कैसे यूज़ करना है, एक वेबसाइट का लेआउट कैसे बनाना है और क्या क्या चीज़ों का हमें ख्याल रखना है व्हेन वी आर यूजिंग बूटस्ट्रैप। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें बूटस्ट्रैप की CSS में चेंजेस नहीं करना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि बूटस्ट्रैप की CSS को डाउनलोड करके रख लेते हैं और उसके अंदर चेंजेस कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, वो नहीं करना है ना। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द पीपल्स डू, बट अगर हमें इन फ्यूचर में कभी बूटस्ट्रैप का नया अपडेट आता है, अगर हमें उससे इम्प्लीमेंट करना है तो फिर उसमें बहुत इशूज़ आते हैं हमें। तो आई वुड सजेस्ट कि बूटस्ट्रैप की कोर CSS या कोर फाइल्स में चेंज ना करें, अपनी कस्टम बना करके हम लोग उसको ओवरराइट करेंगे, है ना। तो ठीक है, इतना ही है इसमें, जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन बेसिक कि बूटस्ट्रैप क्या है, क्यों यूज़ होता है, आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ें हैं बूटस्ट्रैप में जो हमारा काम बहुत आसान कर देती हैं किसी भी HTML को बनाने के लिए। तो नेक्स्ट लेसन में हम लोग पूरा फिर शुरू करते हैं इसको और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना।